नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका और आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी का गणित विषय का पाठ 9 आधा और चौथाई। इसके हम आधा और चौथाई की प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। प्रश्नों को पढ़कर यहाँ देखें, पहले प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। प्रश्न पहला है, यहाँ आप दो चित्र देख रहे हैं, एक रोटी है। दिए गए चित्र में एक रोटी के एक हिस्से को क्या कहते हैं? तो यहाँ एक रोटी के दो हिस्से हैं, तो एक हिस्से को हम कहेंगे आधी रोटी। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। दूसरा प्रश्न है, 3/4 मीटर किसके बराबर होता है? तो 3/4 मीटर जो है वो 75 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर में जो होते हैं वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 को हम 3/4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 75। यहाँ आप देखें, यह गोला है तीसरे नंबर का काला। आगे है प्रश्न तीसरा, सुप्रिया के पास 60 आम हैं, 1/4 पके हुए हैं, कितने आम पके हैं? तो 60 को हम 1/4 से गुणा करेंगे तो ऐसा लगेंगे 60 गुणित 1/4। हम 4 से 60 को काटेंगे तो आएगा 15। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 15। पहला हम गोला काला करेंगे यहाँ आप देखें और ये ऑप्शन को यहाँ हम लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, 40 बच्चों की कक्षा को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग में 10 और दूसरे भाग में 30 बच्चे हैं, तो बड़े भाग को पूरे भाग का कौन सा भाग लिखते हैं? तो यहाँ आप देखें टोटल बच्चे हैं 40, तो 40 का एक भाग में 10 दूसरे में 30, तो यहाँ हम लिखेंगे 3/4, यानी 30 बच्चों वाले बड़े भाग को हम लिखेंगे 3/4। दूसरा विकल्प हमारा सही है। गोले को हम दूसरे गोले को काला करेंगे। पांचवा प्रश्न है, एक कद्दू के वजन का 1/4 वजन 1 किलोग्राम है, तो कद्दू का कुल वजन कितना होगा? तो कद्दू का कुल वजन हमें यहाँ निकालना है और 1/4 वजन कितना है? 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में हम 4 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4 किलोग्राम। डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। चौथे गोले को हम काला करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों को अब हमें हल करना है। देखें यहाँ, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति को 3 बराबर भागों में बांटा गया है? तो आप यहाँ देखें, खा नंबर की जो आकृति आप देख रहे हैं, इस खा नंबर की आकृति को 3 बराबर भागों में बांटा गया है, बाकी अन्य आकृतियों को 3 भागों में नहीं बांटा गया है। ये दोनों भाग छोटे हैं, ये बड़ा भाग है। इसमें तीनों भाग 1, 2, 3 जो है वो कैसे हैं? बराबर हैं, और यहाँ अलग अलग 1, 2, 3, 4 भाग हैं। तो हमारा सही उत्तर रहेगा खा। उत्तर में हम यहाँ लिखेंगे छठवें प्रश्न की आकृति खा। सातवां प्रश्न है, इस आकृति को के 1/4 भाग को छायांकित कीजिए। तो यहाँ टोटल 4 खंड दिए हैं, 4 भाग हैं इस आकृति के। हमें 4 में से एक भाग को क्या करना है? छायांकित। तो यहाँ हमने देखें इसमें कलर किया है, यह छायांकित भाग जो है। आगे है 8वां प्रश्न, मीना को एक चॉकलेट मिली, उसने उस चॉकलेट को 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग रीना को दी, तो बताइए रीना को चॉकलेट के कितने टुकड़े मिली? तो यहाँ आप देख रहे हैं एक चॉकलेट है, इसमें 6 खंड हैं, चॉकलेट के 6 टुकड़े हैं। तो हमें 2 बराबर भागों में बांटना है, तो 6 को हम 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6, 3 आएगा, तो अर्थात रीना को 3 टुकड़े मिले। आगे 9वां प्रश्न है, यदि 1 किलो प्याज 10 रुपये में आती है तो 1/2 किलो प्याज कितने रुपए में आएगी? तो 1 किलो प्याज का मूल्य है 10 रुपये, तो आधा किलो प्याज का मूल्य होगा तो 10 गुणित हम 1/2 करेंगे, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार आएगा, तो आधा किलो प्याज जो है वो 5 रुपये में आएगी। 10वां प्रश्न है, 32 किलो में 1/4 केले कच्चे हैं, बताइए कितने केले कच्चे हैं? तो कुल केलों की संख्या है 32, और 32 का 1/4 जो है वो कैसे हैं? कच्चे हैं, तो 32 गुणित 1/4 करेंगे हम, और 4 से 32 काटेंगे हम तो 8 बार कटेगा, तो कच्चे केलों की संख्या हमारी निकल आएगी, 8 केले कच्चे हैं। आगे प्रश्न 11वां है, 1/2 लीटर दूध और 1/4 लीटर दूध को मिलाने पर कुल कितना लीटर दूध होगा? तो पहले हम 1/2 धन 1/4 को जोड़ेंगे, तो यहाँ लघुत्तम आएगा 4। इसको 4 बनाने के लिए इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और धन 1, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 3/4। अतः कुल जो दूध है वो 3/4 लीटर दूध होगा। 12वां प्रश्न है, प्रत्येक सीसी में रंग भरकर लिखे अनुसार स्तर दिखाइए। आप देख रहे हैं यहाँ 3 शीशियां हैं, यह उनके ढक्कन है और यह शीशियां हैं।
तो इसमें हमें 1/2 भाग को छायांकित करना है, इस तरह अनुसार रंग भरना है। तो यहाँ हमने आधी सीसी में यहाँ रंग भरा है, आप देख रहे हैं। फिर यहाँ है 1/4 भाग यानी 1/4, तो इस पूरी सीसी का हमने यहाँ 1/4 रंग कलर किया है। और यहाँ फिर है 3/4 भाग, यहाँ आप देख रहे हैं 3/4 यानी आधे से ज़्यादा जो भाग है 3/4 भाग हमने कलर किया हुआ है। प्रश्न 13वां है, जाकर के पास 4 किलोग्राम अमरूद थी, उसने कुल अमरूदों का 1/2 भाग बेच दिया, उसके पास कितने अमरूद बची? कुल अमरूद है 4 किलोग्राम, 1/2 भाग बेच दिया गया है, तो 4 गुणे तो हम करेंगे 1/2, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, तो 2 किलोग्राम आम जो है वो क्या हो गए, बेचे गए हैं। तो उसके पास कितने बचेंगे? अब 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 बचेंगे, अतः उसके पास 2 किलोग्राम अमरूद बचेगी। आगे अब 14वां प्रश्न में आप देखें, यहाँ एक तालिका है, निम्नलिखित तालिका को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ वस्तु है और वस्तु के यहाँ रुपए भाव दिए हैं, रुपए प्रति किलोग्राम में। टमाटर 10 रुपये प्रति किलोग्राम, आलू 12, प्याज 20 रुपये किलोग्राम प्रति, गाजर है 30 और कद्दू जो है वो 8 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब यहाँ नीचे कुछ प्रश्न हैं, आप देखें। पहला प्रश्न है 1/2 किलोग्राम टमाटर की कीमत कितनी होगी? तो 1 किलो टमाटर की कीमत है 10 रुपये, तो हमें 1/2 निकालना है, तो 10 का हम 1/2 निकालेंगे, 2 से 10 को काटेंगे 5 रुपये, आंसर आ जाएगा। खा नंबर का प्रश्न है 1 किलोग्राम कद्दू और 1/4 किलोग्राम गाजर में से किसकी कीमत ज़्यादा होगी? तो 1/2 किलोग्राम कद्दू, तो कद्दू का मूल्य 1 किलोग्राम का है 8 रुपये, तो 1/2 करेंगे तो 8 को 2 से काटेंगे 4 रुपये आ जाएगा। आगे है 1/4 किलोग्राम गाजर, तो गाजर का मूल्य दिया है 30 रुपये। यहाँ आप देखें हमने 30 गुणित 1/4, 4 से हम 30 को काटेंगे, 2 से काटेंगे पहले, तो 2 दूनी 4, 2 यहाँ लिखेंगे, 30 का आधा 15 यहाँ आ जाएगा। फिर 15 को हम 2 से भाग करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, यानी 1/4 जो है वो कितना होगा, 7.50। तो गाजर का मूल्य होगा 7.50 रुपये, यानी 7.5 रुपये। अब हमें इस प्रश्न में बताना था किसका मूल्य अधिक होगा, तो गाजर का मूल्य जो है वो क्या है, कद्दू के मूल्य से अधिक है, तो यहाँ आप गाजर के मूल्य को अधिक कर लेंगे, अधिक। आगे है तीसरा प्रश्न, 3/4 किलोग्राम प्याज की कीमत लिखिए। तो 3/4 किलोग्राम की प्याज की कीमत हमें लिखनी है। 1 किलोग्राम प्याज की कीमत है 20 रुपये, 20 गुणे 3/4 करेंगे, 4 से 20 को काटेंगे 5 बार, और 5 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 15, तो 3/4 किलोग्राम प्याज की कीमत आएगी 15 रुपये। हमने यहाँ लिखा है, आप देखें, 20 गुणे 3/4, 4 से 20 को काटा 5 बार और 5 का गुणा 3 में किया तो 15 रुपये, इसका आंसर आ जाएगा। चौथा प्रश्न है 2 किलोग्राम आलू की कीमत क्या होगी? तो 2 किलोग्राम आलू की कीमत, 1 किलोग्राम आलू की कीमत है 12 रुपये, तो 12 गुणित हम करेंगे 2, चूंकि 2 किलोग्राम आलू की कीमत निकालनी है, 2 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 दूनी 24 हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न 15वां है, कॉलम ए में दिए गए मापन के बराबर के मापन कॉलम बी में ढूंढकर सही मिलान करें। तो यहाँ आप देखें 1/2 मीटर, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो आधा मीटर में होंगे 50 सेंटीमीटर। यहाँ आप देखें इससे मिलाएंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 3/4 किलोग्राम में 750 ग्राम होंगे, और 3/4 मीटर में होंगे 75 सेंटीमीटर। यहाँ हम इस तरह से इसको जोड़ियों में मिलाएंगे। आगे है 16वां प्रश्न, इन आयतों को अलग अलग तरीके से आधे भाग में बांटिए। तो यहाँ आप देखें हमने इन आयतों को 3 आयत थे, इनको अलग अलग तरीके से आधा बांटा है। इसको इस साइड से लाइन खींच के यह आधा और यह आधा दोनों बराबर है, 1/2 ये है और 1/2 ये है। यहाँ भी ये 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है, यहाँ 1/2 है और यहाँ भी है 1/2 है। अब इसको हम सीधी लाइन खींच के आधा किया और यहाँ इसको खड़ी लाइन खींच के आधा किया। आगे है 17वां प्रश्न, इन आकृतियों के 3/4 हिस्से में रंग भरिए। तो यहाँ 2 आकृतियाँ थी, हमें 3/4 हिस्से में रंग भरना है। तो कुल हिस्से बनाए पहले हमने 4, उनमें से 3 को क्या करना है, रंग करना है। तो यहाँ देखें आप, हमने इसको 3 रंग किया है, और इस आयत को भी 3 हिस्सों में हमने रंग किया है, 1 2 3, एक छूट जाएगा। 18वां प्रश्न है, 1 किलोग्राम कद्दू की कीमत 20 रुपये है, तो ये 1/4 किलोग्राम कद्दू कितने रुपए में मिलेगा? चूंकि 1 किलोग्राम कद्दू की कीमत है 20 रुपये, 1/4 किलोग्राम कद्दू की कीमत होगी 20 गुणित 1/4, 4 से 20 को काटेंगे 5, तो 5 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। 19वां प्रश्न है, कक्षा 4 में 64 बच्चे हैं, इनमें 1/2 भाग लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी? सबसे पहले हम लिखेंगे कुल बच्चों की संख्या 64,
1/2 भाग लड़कियां हैं तो 64 गुणित 1/2 करेंगे, 2 से 64 को काटेंगे 32 बार कटेगा, यानी लड़कियों की संख्या आ जाएगी कितनी 32। अतः लड़कों की संख्या होगी 64 माइनस 32। कुल संख्या है बच्चों की 64, इसमें से हम लड़कियों की संख्या घटा देंगे 32, 64 में से 32 को हटाएंगे तो 32 लड़के आंसर हमारा आ जाएगा। आगे प्रश्न 20वां है, प्रत्येक आकृति में उतने भाग में रंग भरो जितना उसके नीचे लिखा है। यहाँ देखें आप 3/4, तो कुल 4 भाग हैं, 4 में से हमें 3 को काला रंग भरना है, तो यहाँ देखें आप हमने 3 में रंग भरा है। इसका 1/2 यानी आधी आकृति में रंग भरा है, और इसका 1/4 यानी 4 में से 1 को रंग करना है, तो यहाँ जी 1 वाला हिस्सा जो है वो कलर है। फिर है 2/4, 4 में से हमें 2 को काला रंग करना है, तो ये 2 रंग है, और यहाँ है 1/2। यहाँ टोटल 15 खाने हैं ये, इसमें से 7.5 खाने हमने यहाँ कलर किए हुए हैं। आप भी बच्चों आराम से कर सकते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप प्लेलिस्ट पर जाकर अन्य पार्ट के वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।